एक ऐसा कैरेक्टर जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, जिसके नाम से गैंग नहीं बल्कि जनरेशन भी कांपती थी। एक ऐसा मॉन्स्टर, एक लीडर और एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक हीरो भी था और एक विलन भी था। ये कहानी है लुकीजम के सबसे लेजेंडरी कैरेक्टर गैप्रियो किम की। सो आज की वीडियो में हम गैप्रियो किम की पूरी लाइफ को समझेंगे, उसके राइज से लेकर उसके डेथ तक, कैसे एक नॉर्मल फाइटर पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग बना और कैसे ही वही लेजेंड अपनी ही जिंदगी में धीरे धीरे टूट गया। जनरेशन 0 का एरा लुकीजम की हिस्ट्री का सबसे वायलेंट एरा था। उस वक्त कोरिया का अंडरवर्ल्ड पूरा चियोस में था। हर जगह गैंग्स थी, हर जगह फाइट होती थी और स्ट्रेंथ ही सब कुछ डिसाइड करता था। इसी डेंजरियस टाइम में गैप्रियो किम नाम का एक मॉन्स्टर राइज हुआ। लोग उसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि उसके अंदर अननेचुरल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ थी। वो ऐसे फाइटर्स में से था जिनकी पावर ट्रेनिंग से नहीं नेचुरली बोर्न थी। लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ ही वो रीजन नहीं थी कि लोग उसके पीछे जाने लगे। गैप्रियो किम के अंदर एक स्ट्रेंथ सेंस ऑफ जस्टिस भी था। वो वीक लोगों के लिए खड़ा होता था। अगर किसी इनोसेंट लोगों के साथ कुछ भी गलत होता तो गैप्रियो किम चुपचाप नहीं रहता। वो जाकर उनके अगेंस्ट बोलता और उनको प्रोटेक्ट करता, और यही चीज उसे दूसरे माफिया से बिल्कुल अलग बनाती थी। धीरे धीरे गैप्रियो किम ने अपने फिस्ट गैंग में फ्यूचर लेजेंड्स को गैदर किया, जैसे कि इलाइट, टॉम ली, जिनोंग पाक और भी कई सारे लेजेंड्स को उसने अपने गैंग में गैदर किया और इसी तरह बना गैप्रियो किम फिस्ट गैंग। जनरेशन 0 में ये गैंग सिर्फ एक नॉर्मल गैंग नहीं था। ये गैंग एक फोर्स थी जो कि किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इस गैंग के हर एक मेंबर अपने आप में ही मॉन्स्टर थे, लेकिन इन सारे मेंबर्स पे रूल करता था एक ही इंसान, गैप्रियो किम। लेकिन उस वक्त कोरिया के अंडरवर्ल्ड में एक और डेंजरियस पावर एग्जिस्ट करती थी और वो पावर है यामाजाकी सिंडिकेट। जापानीज अंडरग्राउंड का ये क्लैन इतना टेरिफाइंग था कि कोई भी नॉर्मल गैंग उनके अगेंस्ट खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं रखता था। लेकिन गैप्रियो ने उनके ही अगेंस्ट एक वार स्टार्ट कर दी। दरअसल उस एरा में ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। इस फाइट से यहाँ पर अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। एक तरफ यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर जो कि कोई मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिसके पास यूआई है, ब्लैक बोन्स है और कोई भी चीज उसे फाड़ नहीं सकती, और दूसरी ओर हमारा 0 जनरेशन का लीडर गैप्रियो किम। इस वार में गैप्रियो ने अपनी रियल मॉन्स्टर स्ट्रेंथ दिखाई। कहा जाता है कि उसके पंचेज नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से बाहर की थी। ना उसे किसी स्पेशल टेक्निक की जरूरत थी, ना ट्रिक्स की, सिर्फ वो अपने रॉ स्ट्रेंथ के बलबूते पर लड़ता था। इवन इलाइट जैसा जीनियस फाइटर भी मानता था कि रॉ पावर के मुकाबले में गैप्रियो किम को कोई भी नहीं हरा सकता। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि गैप्रियो किम उन फ्यू फाइटर में से था जो इनविजिबल अटैक्स को रिएक्ट कर सकता था। जो अटैक्स दूसरे लोग प्रॉपरली देख नहीं पाते थे, गैप्रियो किम उन्हें रोक देता था। और इन्हीं सारी टेक्निक्स और अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज करके यहाँ पर गैप्रियो किम ने यहाँ पर यामाजाकी सिंडिकेट को डिफीट कर दिया। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये फाइट कितनी भयानक हुई होगी। यामाजाकी क्लैन जिसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है, एक मॉन्स्टर क्लैन है वो, बट फिर भी यहाँ पर गैप्रियो किम ने उस क्लैन को ही हरा दिया। गैप्रियो किम से हारने के बाद यामाजाकी सिंडिकेट का लीडर इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था कि वो अपने क्लैन को प्रॉपर लीड तक नहीं कर पा रहा था। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर गैप्रियो किम ने किस मॉन्स्टर को हराया है। यामाजाकी के अगेंस्ट विक्ट्री के बाद गैप्रियो किम का नाम पूरे कोरिया में स्प्रेड हो गया। उस फाइट के विक्ट्री के बाद वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वो 0 जनरेशन का लेजेंड बन चुका था, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग उससे डरते भी थे और उसका रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन गैप्रियो किम की पर्सनालिटी का एक दूसरा साइड भी था, और वही डार्कर साइड उसकी पर्सनल लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय करता गया। एक लीडर, एक लेजेंड के रूप में वो काफी खतरनाक था, लेकिन एक फैमिली के रूप में वो ऑलमोस्ट एक फेलियर था। अपना एक पावरफुल गैंग स्टैब्लिश करने के दौरान उसके काफी सारे रिलेशनशिप थे, और स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप्रियो किम के 2 औलाद थे। बड़े बेटे का नाम था किटे किम और छोटे बेटे का नाम था जेक किम, जो कि दोनों ही अलग अलग मदर से पैदा हुए थे। गैप्रियो की वाइफ ने एक बार कहा था कि गैप्रियो के अंदर 2 साइड एग्जिस्ट करती थी, एक गुड साइड और एक इविल साइड, और बाद में जाकर ये दोनों ही साइड उसके चिल्ड्रन में रिफ्लेक्ट हुई। जेक किम उसका छोटा बेटा उसकी काइंडनेस और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता था, जबकि किटे किम उसका बड़ा बेटा उसके डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ सालों के बाद गैप्रियो किम का लाइफ कुछ ऐसे टर्न लेता है जिसके हमने कल्पना भी नहीं की थी। मल्टीपल रिलेशन होने के कारण
कारण वो अपनी दोनों वाइफ से एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाता। ना तो वो अपने बड़े बेटे किटे किम के साथ एक अच्छी रिलेशन बिल्ड कर पाता है और ना ही अपने छोटे बेटे जेक किम के साथ। जिसके बाद ऐसा भी दौर आया जहाँ पर जीरो जनरेशन खत्म होने लगा। गैप्रियोंग किम ने अंडरवर्ल्ड लाइफ को लीव करने का डिसाइड किया और पॉलिटिक्स में एंटर होने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो गैंग्स को यूनाइट करके सबकी मदद कर सकता है तो शायद कंट्री को भी बेटर बना सकता है। लेकिन गैप्रियो किम को ये नहीं पता था कि पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स थे। जिसके बाद गैप्रियोंग किम बार बार पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करने लगा, बट इतने फैंस होने के बावजूद भी उसे उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। धीरे धीरे उसके इन्फ्लुएंस भी कम होने लगे। धीरे धीरे उसकी फिस्ट गैंग भी टूटने लगी। जिसके बाद टॉमली ने उस गैंग को छोड़ दिया और वो अपने रास्ते चला गया। इलाई डार्कनेस में इतना डूब गया कि वो सिर्फ पावर में अंधा होने लगा। और जिनयोंग पाक वो काफी ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गया। वो लेजेंडरी एरा जो कभी कभी अनस्टॉपेबल लगता था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। जिसके बाद गैप्रियोंग किंग की जगह ना ही अंडरवर्ल्ड में रही और ना ही पॉलिटिक्स में रही। वो हर जगह से इतना लाचार हो चुका था, ना ही वो कुछ कर सकता था और ना ही सारी चीजों को फिर से रिक्रिएट कर सकता था। और फिर आया लुकिज्म का सबसे ट्रेजिक मोमेंट, गैप्रियोंग किम की डेथ। अभी तक पीटीजे सेंसे ने ये ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन स्ट्रांगली इम्प्लाई किया गया है जेम्स ली और किटे किम दोनों ही गैप्रियोंग किम के डेथ से कनेक्टेड थे। और अगर ये सच है तो ये लुकिज्म का मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी होने वाली है। एक आदमी जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को कनकर किया, वही आदमी अपने ही ब्लड लाइन से बिट्रे हो गया। किटे किम को इनडायरेक्टली फादर किलर तक बोला गया है। सो यही थी द लाइफ ऑफ जीरो जनरेशन लेजेंड यानी कि गैप्रियोंग किम। सो स्टोरी के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी चीजें थी, जितने भी चीजें गैप्रियो किम के लाइफ में हुई थी, वो सारी मैंने आपको एक वीडियो में कलेक्शन करके बता दिया है। होप करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो, ये वाला टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर सपोर्ट देना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड मुझे बताना कि नेक्स्ट लाइफ आप किसकी देखना चाहते हो। सो बाय बाय।